बावकार मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम व उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंजिले हक़ व सदाक़त में जो काम आते हैं, मंजिले हक़ व सदाक़त में जो काम आते हैं, ऐसे लोगों के ही तारीख में नाम आते हैं। और गुलिस्तां को जब भी खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। आज हम ही से कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज हम ही से कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन नाफिज हुआ, कानून नाफिज हुआ। अगरचे 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बन चुका था। बेशक इसी दिन के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी और मौलाना आज़ाद हुसैन और सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे अजीम हस्तियों की क़यादत में हमारा मुल्क हिंदुस्तान बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अंग्रेजों से ऐसा मुकाबला किया कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं नामों में एक नाम अपनी सदी के मुज्तहिद आज़म, फलसफा और मंतिक के इमाम, उर्दू, अरबी और फारसी के बाकमाल आलिम, बुलंद मर्तबा शायर, कई किताबों के मुसन्निफ, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी मौलाना फजल हक खैराबादी है। आपका सिलसिला, आपका नसब एक बहुत बड़े पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखता है। आप बहुत बड़े पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने 50 साल तक दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा और दूसरी तरफ मैदान सियासत में अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल के जबड़े जीतने में जो आपने कारनामा अंजाम दिया है वो यकीनन लायक़ तारीफ है, लायक़ मुबारकबाद है। जब बड़े बड़े लोग अंग्रेजों का कलमा पढ़ चुके थे, जब बड़े बड़े असहाब अंग्रेजों का वजीफा खार बन चुके थे, जब अंग्रेजों के खिलाफ एक लफ्ज बोलना जुर्म करार दिया जा रहा था, जब बड़े बड़े मुफ्ती अंग्रेजों के खिलाफ फतवा को गद्दारी का मकाम दे रहे थे, ऐसे वक्त में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया, जिसको सुनने के बाद सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, सिर्फ दिल्ली ही में नहीं बल्कि कुल 90,000 हिंदुस्तानी अवाम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी लड़ने के लिए तैयार हुए। ये फतवा पूरे बर्रे सगीर में आग के शोले की तरह भड़क उठा। ये फतवा कोई आम फतवा नहीं था। इस फतवे के सिलसिले में जब आपकी मुलाकात करना क्लाक से कराई गई तो अंग्रेजों के खिलाफ आपकी ये नफरत देखकर आपको एक कमरे में नजर बंद कर दिया गया। फिर कुछ अरसा के बाद आप पर झूठे झूठे इल्जामात लगाकर आपको काले पानी की सजा दे दी गई, जो कि उस वक्त अंजुमन जजीर में रहने की सबसे बड़ी और सबसे बुरी सजा थी। असारतुल हिंदिया में अल्लामा फजल हक खैराबादी अंजुमन जजीर का सूरत हाल बयान करते हुए तहरीर करते हैं, लिखते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज हमेशा सर के ऊपर रहता है। वो एक ऐसी जगह है जहां का पानी सांप के जहर से ज्यादा कड़वा है, जहां की ग़िज़ा ज़क़्क़ूम से ज्यादा सख्त है, जहां की हवा बदबूदार और बीमारियां बेशुमार। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हमें अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है हमारे मुजाहिदीन आजादी अंग्रेजों के जुल्म सितम को चैलेंज करते रहे और ये कहते रहे, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। कुछ 1 साल 8 महीना 10 दिन वहां रहने के बाद जब आपकी हाल एकदम लागरो कमजोर हो गई तो आपके पास एक अंग्रेजी ऑफिसर आकर कहता है कि बस अल्लामा साहब आप इतना कह दीजिए कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा दिया है मुझे आज उस पर अफसोस है। अल्लामा फजल हक खैराबादी की हाल उस वक्त इतना कमजोर था कि वो खुद उठकर अपनी दवा नहीं ले सकते थे। अल्लामा साहब उठकर बैठे और बोले, सुनो, हमने
मुझे इस पर अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे इस पर फख्र है कि हमने अपने मुल्क और अपने दीन की सरबलंदी के लिए फतवा दिया है। ये फतवा कोई आम फतवा नहीं था। और कुछ उलमाए कराम जो दिल्ली में आपका केस लड़ रहे थे, वो जीतने के बाद जब 1861 में आपको अंजुमन जजीर से वापस लाने पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है। अल्लाह अकबर। आज भी आपकी कब्र मुबारक, आपकी लहदे मुबारक गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए ताकत का एक बहुत बड़ा नाम है। जो उलमाए कराम, जो बुजुर्गाने दीन इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी गर्दनों का नजराना दिया, अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी बीवी को बेवा किया, अपने बच्चों को यतीम किया, उसी मुल्क हिंदुस्तान में आज उन्हीं के नामों को फरामोश किया जाता है और क्या कुछ नहीं कहा जाता। बहादुर शाह जफर जो कि आजादी के रूह रवा हैं, उनका कहीं जिक्र ही नहीं किया जाता, जिनको अंग्रेजों ने रंगून के कैद खाने में कैद कर दिया गया था। 4 साल तक उनको रंगून के कैद खाने में रखा गया, जिनके बेटों के सर को काट कर आपको रंगून के कैद खाने में आपको तश्त में तोहफे के तौर पर पेश किया गया था, जिसको देखकर बहादुर शाह जफर ने कहा था कि बहादुर शाह जफर, तुमने अपनी औलाद को जिस दिन के लिए तैयार किया था, आज वो अपनी मकसद को पहुंच गए। 1862 में वो इस दुनिया फानी से उसी रंगून के कैद खाने में वफात पा जाते हैं, जिन्होंने रंगून के कैद खाने में ही बैठकर ये अशआर लिखे थे कि लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, किसी की बनी है आलमे पायदार में, बुलबुल को बागबान सयाद से गिला है, किस्मत में जो लिखी थी कैद फसले बहार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जाके बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। उन्हें इस बात का मलाल था कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में दफन नहीं हो सकेंगे। वो रंगून के कैद खाने में कैद थे, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ, वहीं पर उनकी मदफन हुई। और मैं बताता चलूं, हमारे दोस्तों अहबाब सब हाजिर हैं, मैं एक बात बताता चलूं कि इन उलमाए कराम हैं, हमें अपने बुजुर्गों की तारीख को याद रखने की जरूरत है। हम तारीख के पन्नों को पलटें, हम उसका मुताला करें, अपने उलमाए कराम की तारीख को पढ़ें, ताकि उन्हीं की तरह हमारे अंदर जज्बा पैदा हो, अपने उलमाए कराम से सीखे। ये इदारा आज़िमुश्शान इदारा कायम है, इनसे हमें हासिल करने की तालीम हासिल करने की जरूरत है। सुने, ये मदरसे जब तक कि हिंदुस्तान में कायम है, ये जानो जब तक ये मदरसे हिंदुस्तान में कायम है, तब तक कि हिंदुस्तान का सुहाग महफूज है, हिंदुस्तान का सुहाग बाकी है। ये मदरसों को हल्का ना जाने। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मस्जिदें दहशतगर्दी का अड्डा है। जब भी कहा जाता है तो यही कहा जाता है मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है। ये कोई जाहिलाना बोली नहीं है, बल्कि बहुत आली दिमाग रखने वालों की बोली है कि मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है। क्यों कहा जाता है, मैं वजाहत करता हूँ, सुने। 1861 में जब अंग्रेजों ने यलगार किया था, जिसे अंग्रेज गदर का जमाना कहते हैं, और हम हिंदुस्तान में रहने वाले उसे जिहाद आजादी का दौर बताते हैं। बहुत गर्रा है तुम्हें हिंदुस्तानी होने पर, बहुत फख्र है तुम्हें हिंदुस्तानी होने पर, हमें भी बहुत फख्र है, क्योंकि इसके कंकर में हमारे शहीदों का खून जज्ब है। सुनो, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के माथे से बिटिया नोच ली थी, हिंदुस्तान का गला घोट दिया था, हिंदुस्तान के माथे से सिंदूर मिटा दिया था। सारे मर्द खामोश थे, सारे कॉलेजेस खामोश थी, सारी यूनिवर्सिटियां खामोश थी, लेकिन अल्लाह की कसम, हमें आजादी का ख्वाब दिखाने वाला कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था, बल्कि मैं मदरसे में पढ़ा हुआ एक आलिमे दीन था, जिसे जमाना अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती और पहचानती है, जिसे जमाना अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती और पहचानती है। इसीलिए हमें दहशतगर्द कहा जाता है, इन मदरसों को दहशतगर्द कहा जाता है। उन्हें डर है कहीं फिर से कोई अब्दुल कादिर ना पैदा हो जाए, उन्हें डर है कहीं फिर से कोई अहमद रजा ना पैदा हो जाए, उन्हें डर है कहीं फिर से कोई अल्लामा फजले हक खैराबादी ना पैदा हो जाए, उन्हें डर है कहीं फिर से कोई इमाम राजी ना पैदा हो जाए, उन्हें डर है कहीं फिर से कोई सैयद किफायत अली काफी मुजद्दिद अल्फसानी ना
पैदा हो जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दारुल रस्म को चूमा था और मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था। मैं इन्हीं अशार के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि किसी के हिस्से की तकदीर में नहीं रहते, हम सभी आजाद हैं, जंजीर में नहीं रहते हम। इसी मिट्टी में हमारे पुरखों की कुर्बानी है, किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते हम। भारत को कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जय हिंद।